जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। मतलब टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या अंतर है और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स होता क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। देखो, टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी आपका दो टर्म से मिलकर बना है। एक है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ या रूल्स। लॉ या रूल्स, इसका मतलब जो टैक्सोनॉमी है ये आपको अरेंजमेंट, रूल या लॉ प्रोवाइड करती है। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को अगर क्लासिफाई करना है तो उसके लिए जो आपको रूल प्रोवाइड करेगी वो कौन करेगी? टैक्सोनॉमी प्रोवाइड करेगी। कौन करेगी भाई? टैक्सोनॉमी प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, टैक्सोनॉमी अगर टर्म की बात करें, टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले एपीडी कैंडोले नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। और एपीडी कैंडोले साहब ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इनकी बुक का नाम क्या है? थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। हमेशा याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोले। और अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो आप बोलेंगे सर कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है? आप बोलेंगे सर कैरोलस लिनियस। आपको समझ में आया? टैक्सिस और नॉमस टर्म से मिलकर टैक्सोनॉमी बना है। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट है और नॉमस का मतलब रूल है। मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए जो रूल प्रोवाइड कर रहा है या एनिमल्स और प्लांट को अरेंज करने का जो रूल दे रहा है, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक है, कौन? टैक्सोनॉमी। और ये डील किससे करेगा? टैक्सोनॉमी डील करता है कैरेक्टराइजेशन से, आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से और आपका क्लासिफिकेशन से। देखो, टैक्सोनॉमी को हम सिंपल सी भाषा में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एकदम सिंपल सी भाषा में। अब यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं हम किसी बगीचे में गए, कोई नया प्लांट हमको दिखा, हमने उसे उखाड़ लिया। अब हमने देखा कि उसके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो हमने उसके कैरेक्टर को नोट कर लिया। अब देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्लांट या एनिमल पहले से खोजे जा चुके हैं उससे हम क्या करेंगे? कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे। इसे बोला जाएगा आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद हम लोग उसका नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करेंगे किसके बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, या आप बोलेंगे सर इंटरनेशनल जो भी एक्सेप्टेड रूल है उसके हिसाब से। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो आईसीबीएन के थ्रू करेंगे और एनिमल का नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन के थ्रू करेंगे। आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन को बोलेंगे, और आईसीजेडएन को बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये रहा आपका टैक्सोनॉमी के बारे में। हम लोग कुछ स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टोटल 4 ही स्टेप अपने को दिख रही है। सबसे पहले हमने क्या किया सर? कैरेक्टराइजेशन किया। कैरेक्टराइजेशन का बेसिस क्या होगा बताइए? बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन, बेस्ड ऑन जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अरे भाई, जो हमको दिखा रूट, स्टेम, लीफ, उसके बेसिस पर हमने क्या किया? कैरेक्टर्स को नोट कर लिया। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, आप बोलेंगे ये बेस्ड होगा जनरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब दोनों के लिए सेम ही चीजें हो जाएंगी, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो या आइडेंटिफिकेशन हो। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन जनरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देन इसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। कहीं कहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर पहले क्लासिफिकेशन होगा बाद में नॉमेनक्लेचर होगा। तो एक बात एकदम आप क्लियर कर जानिए, करीबन करीबन 17 से 18 लाख स्पीसीज हम लोगों ने खोज रखी है। अगर हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि हमने पहले नॉमेनक्लेचर किया और 18 लाख नाम को याद करना मुश्किल है, तो हमने तब जाकर हमको जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो पहले नॉमेनक्लेचर होगा। और नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें, आप इसे बोलेंगे सर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का नाम हमने रख दिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रूल के हिसाब से। ठीक है, और अगर नेमिंग की बात करें तो आप बोलेंगे सर अगर प्लांट की नेमिंग करनी है तो आईसीबीएन, और अगर एनिमल की नेमिंग करनी है तो आईसीजेडएन के अनुसार करेंगे, आईसीजेडएन के अनुसार करेंगे। प्लांट
का अगर नेमिंग करना है तो ICBN के अनुसार, एनिमल का करना है तो ICZN के अनुसार करेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की बात करें, आप बोलेंगे सर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरी में उसका ग्रुप बना देना क्या बोला जाएगा? क्लासिफिकेशन बोला जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी करेक्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर पहले कैरेक्टराइजेशन होगा, देन आइडेंटिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन। ये चार आपके क्या होंगे? स्टेप्स होंगे। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहां पर हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। टेक्सोनॉमी को तो हमने समझ लिया कि सर यहां पर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आपका क्लासिफिकेशन से ये डील करेगा। क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके ड्रॉबैक क्या रहे होंगे? सर ड्रॉबैक क्या था? यहां पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ऐड नहीं किया गया था। अब सिस्टमैटिक्स के बारे में अगर हम देखें सर, तो सिस्टमैटिक्स में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक तो टेक्सोनॉमी, साथ में फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी, इसका मतलब सिस्टमैटिक्स डील करेगा किसके साथ सर? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसे हमने टेक्सोनॉमी बोला था। लेकिन साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आई, इसी को हम एंसेस्ट्री बोलेंगे या एफिनिटीज बोलेंगे। अब एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्री या एफिनिटीज का मतलब क्या? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखो, अगर हम एफिनिटीज की बात करें, हम अपने माता पिता से किस तरीके से डिफर करते हैं या रिजेम्बलेंस शो करते हैं, अपने भाई बहन से कैसे डिफर करते हैं या रिजेम्बलेंस शो करते हैं, इसी को एफिनिटी बोला जाता है। फाइलोजेनी का मतलब क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और अगर आपसे एंसेस्ट्री की बात की जाए तो जैसे चिंपैंजी है या ह्यूमन है, ये कॉमन एंसेस्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं भाई। इनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, तो इसे बोल देंगे एंसेस्ट्री। तो यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट जो ये ऐड हुआ, इसे क्या बोला गया? फाइलोजेनी बोला गया। ठीक है, यही बेसिक अंतर है आपका सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी के बीच में। यहां पर सिस्टमैटिक्स के केस में आपको टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी पढ़ना होता है। अगर सिस्टमैटिक्स टर्म की मैं बात कर लूं तो ये टर्म डिराइव होता है सिस्टेमा से। सिस्टेमा एक तरीके का लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है और सिस्टेमा से ही सिस्टमैटिक्स टर्म आया है। और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट यहां पर भी तो हो रहा है भाई, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब सही क्रम में अरेंजमेंट हो रहा है। और अगर हम देखें टेक्सोनॉमी की बात करें तो वहां पर भी अरेंजमेंट रूल ही तो प्रोवाइड कर रहा था। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और अगर हम लोग टर्म की बात करें कि सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया, आप बोलेंगे सर कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। और इन्होंने अपनी पब्लिकेशन को एक टाइटल दिया था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, या अपनी बुक को एक नाम दिया था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। हमने यहाँ पर दो टर्म पढ़े, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हमने कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। और सिस्टमैटिक्स में हमने टेक्सोनॉमी के साथ साथ एक और पॉइंट ऐड किया जिसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एंसेस्ट्री या एफिनिटीज हम लोग बोलेंगे। तो ये बेसिक अंतर रहा है सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी के बीच में, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसी तरीके से नए नए वीडियोज में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।